तो जय माँ भगवती आप सभी को। माँ पराम्बिका श्री चंडिके के दर्शन आप कर रहे हैं इस समय। माँ भगवती चंडिका के चरणों में बारंबार नमन कीजिए। ये साक्षात माँ चंडिका हैं और भगवती के स्वरूप में माँ भगवती की 10 भुजाएँ व्याप्त हैं यहाँ पे, जो 10 दिशाओं को अपने आवरण में रखती हैं। वो 10 भुजी चंडिका देवी श्री दुर्गा महादेवी आपके सामने विराजमान हैं। और माँ भगवती की स्थापना कुछ समय पूर्व ही अभी हुई है, तो वॉइस ओवर और एडिटिंग के इतनी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। माँ भगवती के एक मांगल्य श्रृंगार की आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो चलिए माँ भगवती को अपने स्नान आदि से निवृत्त करवा कर वस्त्र धारण करवाते हैं। तो बहुत सारी मुशक्क़त के बाद माँ भगवती ने धारण कर लिए हैं ये वस्त्र, जो कि मेरा फेवरेट लहंगा है। आपको लगे अभी लहंगा लग नहीं रहा होगा बिकॉज मैंने टाई ही ऐसे किया है। सो आप लोग इसके लिंक मत मांगना, क्योंकि लाइक अगर किसी को भी लाइक पसंद आए और किसी को भी वो लगे तो लिंक इसका मत लेना, बिकॉज लिंक मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि लिया होगा कहीं से तो होगा ना। एक्चुअली स्टिच है, होम स्टिच है, कहकर बनवाया हुआ है घर पे ही। अगर आपके पास माँ भगवती का इस पोजीशन में, सेम पोजीशन में अगर विग्रह आपके पास विद्यमान है, माँ भगवती आपके घर में इसी स्वरूप में विद्यमान है, तो आप क्या करिए, ये देखिए, जैसे ये लहंगा है, पूरा लहंगा, ठीक है। तो ये लहंगे का ये हिस्सा जो है मैंने टाई करके लहंगा, ठीक है। ब्लाउज आपको बाद में पहनाना है। लहंगे को टाई करने के बाद आपको लहंगे को घुमाकर इस टांग के अंदर ऐसे फिक्स करना है, ठीक है। इस टांग के अंदर से ले जाके आधा हिस्सा, लहंगे का आधा हिस्सा यहाँ से ऐसे निकालना है, ऐसे, ठीक है। अब बात आ गई इस टांग की बात। फिर आपको यहाँ से लहंगा उठाना है और इधर से सी राउंड करते हुए इस तरफ ऐसे निकालना है, इधर से, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। सो ये आपको अच्छे से सेट करने में बहुत देर लगेगी, बिकॉज लहंगा जो थोड़ा अकड़ा हुआ होता है ना, तो सेट करने में थोड़ी देर और आपको पेशेंस रखना होगा, तब जाके ऐसे सेट होगा। तो इसको आप अच्छे से डीप करके ये प्लेट्स को थोड़ा थोड़ा सही कर देना इस तरीके से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक अच्छा सा लुक आएगा, ठीक है। ये ब्लाउज़ था, ब्लाउज़ का जो नीचे वाला बॉर्डर है उसको मैंने अंदर की ओर मोड़कर ऐसे कर दिया, जिससे ये कमर पट्टी जैसा या लाइक इसका डिज़ाइन लग रहा है, ठीक है। तो ये इसको पीछे टाई कर दिया है, तो ये हमारा ब्लाउज़ बन गया। ये पटका बहुत सुंदर ही डिज़ाइन, मुझे मेरा फेवरेट है ये। इसके वजह से थोड़े थोड़े से ना नग निकल गए हैं, बट स्टिल आई लव दिस। लाइक ये पटका जो है आप इस तरीके से दे सकते हो, इस तरीके से। तो फिलहाल आई थिंक मैं इसको इस प्रकार से ऐसे देना चाहूँगा। तो अभी बारी आती है माँ के आभूषणों की। माँ भगवती का कमरबंद। तो ये माँ भगवती का बिल्कुल मैचिंग का कमरबंद है मेरे पास, मैजेंटा कलर का डिज़ाइन में आपको कमरबंद यहाँ पे देखने को मिलेगा। माँ भगवती अगर स्थान से हिले, आपको लगे कि वो सिंह से इधर उधर, तो ये भगवती अपने स्थान से उठ जाती है, जब सिंह की सवारी से उठकर हिल सकती हैं। तो ऊपर बांधने से क्या होता है, इससे माँ भगवती थोड़ी सी स्लिम लगती है, पतली लगती है ना अपने साइज से। तो जितना पतला अगर उनका जैसे कमर का पोजीशन हो, उतनी ही ज़्यादा ग्रेस आती है माँ के श्रृंगार में। बहुत सारे मैंने भक्तजनों को देखा है माँ का श्रृंगार करते हुए, बट उसमें एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है पर्सनली। जैसे माँ भगवती को वो ना ऐसे भारा भारा सा श्रृंगार धारण करवाते हैं, भारा भारा ऊपर ऊपर सा। मेरी भी माँ भगवती की छोटे विग्रह से ही श्रृंगार सेवा शुरू हुई थी माँ की। तो माँ भगवती जो है अपने अकॉर्डिंगली श्रृंगार लेती थी उसमें भी, है ना। तो ये चीज़ हमेशा आप याद रखिए, आप माँ भगवती के अकॉर्डिंग जितना उनका साइज बनता है उनका, उसके अकॉर्डिंग ही आप उनको श्रृंगार धारण करवाएं। छोटे से छोटा जैसे 0 साइज के भी आपको श्रृंगार मिल जाते हैं, छोटे से छोटे श्रृंगार भी मिल जाते हैं। ये माँ भगवती के बहुत सुंदर से कड़े हैं,
ये देखिए, भुजाओं में कड़े धारण करवा दिए। तो आप सभी को यदि ये पता हो तो माँ भगवती दुर्गा का 10 भुजा स्वरूप पूर्ण माना जाता है। माँ भगवती का 10 भुजा स्वरूप दुर्गा कही जाती है। सप्तशती में वर्णित अष्टभुजा दुर्गा का भी विधान है। उसमें देवी अपने अष्टभुजा स्वरूप में धारण कराए गए अस्त्र शस्त्रों का वर्णन करती हैं। तो आप लोग माँ भगवती के अष्टभुजा स्वरूप का भी पूजन कर सकते हैं, परंतु दशभुजा दुर्गा की पूजा करना अत्यंत ही शक्ति संपन्न स्वरूप को माना जाता है माँ के भगवती के पूजन में। तो ये मेरे पास ना 2 कड़े बच रहे हैं। ये 12 कड़ों का था, तो इनमें से 2 मैं पाँव में धारण करवा देता हूँ। ये माँ भगवती की पायल हम माँ को धारण करवा देते हैं। तो ये आ गया माँ भगवती का हार, जो कि अत्यंत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। माँ भगवती का ये हार हम इनको धारण करवाते हैं। सौभाग्य सूत्र सबसे पहले ये माँ भगवती का सौभाग्य सूत्र है। ये शिव के हाथों पे लगाकर हम माँ भगवती को अर्पण करेंगे। शिव का ध्यान करते हुए माँ को अर्पण करेंगे। इनको ये धारण करवाते हैं। तो ये माँ भगवती श्रृंगार सूत्र के साथ, सौभाग्य सूत्र के साथ तैयार है। माता को उनका हमने बड़ा हार धारण करवा दिया। माँ भगवती के झुमके हैं, जो कि इनके सौभाग्य सूत्र के साथ में मर्ज होते हैं। ये कुंडल जो है वो धारण करवा रहे हैं। तो माँ भगवती के जो है झुमके इत्यादि सब इनको अर्पण कर दिए गए हैं। तो अब बारी है माँ के केश माँ को अर्पण करने की। तो माँ भगवती के बालों में रूखापन देखने के बाद हमने सोचा माँ के केशों में थोड़ा सा घृत लगा देते हैं, जिससे माँ के केश थोड़े से सुलझे हुए और मुलायम हो जाए। मेरे पास ये छोटे छोटे से क्लिप्स हैं माता के लिए। तो माँ भगवती का जो किरीट है ये धारण करवा दिया इनको। नोज रिंग धारण करवाएंगे। ये पता नहीं फोकस नहीं हो रहा है वीडियो में। हाँ ये देखिए, इस माणिक से माता की बिंदी लगाएंगे। ये बिंदी लग गई। चलिए, हमारी हो गई हैं तैयार, और माँ भगवती ने प्यारा सा रूप धारण कर लिया है। और माँ भगवती आप सबको ये मंगल दर्शन प्रदान कर रही है। माँ भगवती आप सभी को खुश रखे, सबका कल्याण करे। अब माँ के अस्त्र शस्त्र माँ को धारण करवाते हैं। ये आ गई माँ के ढाल। ढाल जो है माता का खेट, माता को धारण करवाते हैं। ये माता की कृपाण, माता का खड़ग, घंटा, शंख, त्रिशूल, चक्र, गदा, पद्म, अति प्रिय उनका मधुपात्र।